कर दो फतवा जारी। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। जिस पृष्ठभूमि से हम आते हैं, जिस कौम से हम आते हैं, वो फतवा वतवा सब बराबर कर देती है 5 मिनट में। मुसलमानों को सुबह सुबह उठ के मेरा ध्यान करना चाहिए, मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, मेरी लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए कि मैं इनमें अहंकार जो आ गया है कि हम अतिक्रमण करते जाएंगे, हमें रोकने वाला कोई नहीं है। मैं इन्हें अहंकार से बचा रहा हूँ, इनका अहंकार तोड़ रहा हूँ, फिर ये परमात्मा में ध्यान लगाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। मतलब नहीं मुसलमान आपके लिए दुआ करें। हाँ, मेरी लंबी उम्र की कामना करें। पाप कर्म कर रहे हैं ये। सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके दिन में 5 बार वहां से शोर मचा के प्रेम बरस रहा है क्या? राष्ट्र की संपत्ति पर आप कब्जा कर लो, उसे बढ़ाते चले जाओ, उसे 5 मंजिल का बना दो, उसके ऊपर 40 फुट की एक मीनार खड़ी कर दो, फिर मार्बल लगा के उसमें नक्काशी का काम करो, फिर बताओ ये इल्तुतमिश के टाइम की थी, ये अकबर के टाइम की थी, ये बीरबल के टाइम की थी, ये फलाने के टाइम की थी, ये ढिमकाने के टाइम की। उससे प्यार बढ़ रहा है क्या? परिवार के लोग कहते जब ये मुल्ला मारेंगे परिवार नहीं पिटेगा क्या? आज मैं लड़ रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन जब मारेंगे तो जैसे और छितरे होंगे, मेरा परिवार भी छितरा होगा। कोई सुपरमैन है मेरा परिवार या हनुमान जी है? भाई जब सब पिटेंगे मेरा परिवार भी पिटेगा। मेरा परिवार ना पिटे, मेरा कुटुंब ना पिटे, मेरा गांव ना पिटे, मेरा देश ना पिटे, इसलिए तो लड़ रहा हूँ। देखो, एक तो मुझे ये नहीं पता क्या लिख रहे हैं, और लिख रहे होंगे तो अपशब्द लिख रहे होंगे। अपशब्द का जवाब मैंने कि अवैध स्ट्रक्चर्स गिरा के दे देता हूँ, रखता नहीं पास में कुछ भी, साथ के साथ ट्रीटमेंट में दे देता हूँ। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ दिल्ली के प्रीत सिरोही हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि इन्होंने एक जिम्मा उठाया, एक बीड़ा उठाया है। अवैध स्थलों के खाली कराने को लेकर के इन्होंने पूरा लामबंद अपने आप को कर लिया है। हमारे साथ इस वक्त हैं, थोड़ा परिचय कराएंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रीत सिरोही जी, दिल्ली में हैं आप। हाँ जी। और आप जो काम कर रहे हैं वो जग जाहिर है। आप अवैध मस्जिदों को ढहाने का काम पूरा उठा लिया है आपने। इसमें आपको डर नहीं लगता? डरना किससे है? ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। सरकार अपना काम नहीं कर रही है, प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, तो कोई तो करेगा ना। राष्ट्र जो है ये हमारा है। स्कूल में पढ़ाया गया कि राष्ट्र की जो संपत्ति है वो सबकी संपत्ति है, तो अपनी संपत्ति कब्जा मुक्त हो जाए, इससे खुशी की तो बात ही नहीं ना। और डरना किससे? चोर से कैसा डरना? चोरों के पैर होते हैं क्या? चोर तो ऐसे आता है और ऐसे चला जाता है। लेकिन वो लोग जो फतवा जारी कर देते हैं बात बात पर, हाँ, उनसे तो डरना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। कर दो फतवा जारी। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। जिस पृष्ठभूमि से हम आते हैं, जिस कौम से हम आते हैं, वो फतवा वतवा सब बराबर कर देती है 5 मिनट में। अच्छा, एक जगह मैंने आपका इतिहास में पढ़ लेना, रामलाल खोखर ने क्या किया था और महाराजा सूरजमल ने क्या किया था, हमारे पूर्वजों ने क्या किया था। हम ट्रीटमेंट दे देते हैं अच्छा सा, तो ये जानते हैं। नहीं जानते तो मैं थैले में पैक होता। ये सौभाग्य है ईश्वर का कि मैं जिस कौम में पैदा हुआ, आज वो मेरी रक्षक है। नहीं तो और कोई होता तो पानी में तैरा देते थे। तो ये लड़ाई कहाँ तक, इसका अंत क्या अंत है? अंत है, इनका अंत है, अवैध स्ट्रक्चर्स का अंत है। भारत में रहो, संविधान को मान के रहो। संविधान से ऊपर जाने की कोशिश करोगे, ट्रीटमेंट देंगे, प्रशासन देगा, नहीं तो हम देंगे। शासन प्रशासन से कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वो अब ये नहीं कह सकते उनके पास शिकायत करता नहीं है। हम शिकायत कर रहे हैं, आप एक्शन ले लो। आप नहीं ले रहे तो कोर्ट कचहरी है, कोर्ट कचहरी के ऊपर भी कोर्ट कचहरी है। अब नहीं होगा तो फिर जैसे होना होगा वैसे करेंगे, क्या दिक्कत है? तो क्या इससे हिंसा को बढ़ावा नहीं मिल रहा है? ऐसा लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके दिन में 5 बार वहां से शोर मचा के प्रेम बरस रहा है क्या? है? राष्ट्र की संपत्ति पर आप कब्जा कर लो, उसे बढ़ाते चले जाओ, उसे 5 मंजिल का बना दो, उसके ऊपर 40 फुट की एक मीनार खड़ी कर दो, फिर मार्बल लगा के उसमें नक्काशी का काम करो, फिर बताओ ये इल्तुतमिश के टाइम की थी, ये अकबर के टाइम की थी, ये बीरबल के टाइम की थी, ये फलाने के टाइम की थी, ये ढिमकाने के टाइम की। उससे प्यार बढ़ रहा है क्या? और हमें चाहिए नहीं ना ऐसा प्यार। आप जबरदस्ती हमारे चेपी क्यों हो रहे हैं? हमें चाहिए नहीं प्यार। आप जगह खरीदो, आप वहाँ बहुत बढ़िया भवन बनाओ और वहाँ कुछ भी करो। आप स्वतंत्र हो, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। राष्ट्र की संपत्ति पर आप ये ढोंगबाजी मत करो। और ऐसा करोगे तो टूटेगी, फिर उसमें मैं क्या करूँगा और आप क्या करेंगे? आपका एक क्लियर सा सवाल और एक क्लियर सा जवाब रहता है। सरकार से भी आप सवाल करते हैं और जवाब के तौर पर आपका ये रहता है कि मुझे क्या है, मैं तो मर जाऊंगा लेकिन कुछ बड़ा करके जाऊंगा। भैया मार देंगे तो मर ही जाऊंगा ना। और ये मेरे को मार दें, मैं इस बात से भयभीत हो जाऊं, घर में बैठ जाऊं, क्यों बैठ जाऊं? मेरे को तो पता है मेरे पास लिमिटेड समय है और एक एक पल कीमती है। तो इतने में जितना काम हो जाएगा बहुत है। हरे राम हरे कृष्णा है। आपका परिवार इसके लिए आपको कुछ कहता नहीं है? आपके परिवार के लोग कहते जब ये मुल्ला मारेंगे परिवार नहीं पिटेगा क्या? आज मैं लड़ रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन जब मारेंगे तो जैसे और छितरे होंगे, मेरा परिवार भी छितरा होगा। कोई सुपरमैन है मेरा परिवार या हनुमान जी है? भाई जब सब पिटेंगे मेरा परिवार भी पिटेगा। मेरा परिवार ना पिटे,
मेरा कुटुंब ना पिटे, मेरा गांव ना पिटे, मेरा देश ना पिटे, इसलिए तो लड़ रहा हूँ। और मेरा इनसे क्या बैर है? ये हमें सता देंगे, मैं इन्हें सता दूंगा। ये हमें ना सताएं, मैं इन्हें नहीं सताऊंगा। तो ये लड़ाई जो शुरू की है आपने, यूँ कहें कि ये एक द्विपक्षीय लड़ाई है जिसमें आप अभी तक हमें जिस तरीके से दिखे हैं तो अकेले दिखे हैं। बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके पीछे होंगे भी, लेकिन जिस तरीके से आप लड़ाई को स्वरूप देते हैं और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आपके खिलाफ लिखा भी जाता है, हाँ, तो इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखो, एक तो मुझे ये नहीं पता क्या लिख रहे हैं, और लिख रहे होंगे तो अपशब्द लिख रहे होंगे। अपशब्द का जवाब मैंने कि अवैध स्ट्रक्चर्स गिरा के दे देता हूँ, रखता नहीं पास में कुछ भी, साथ के साथ ट्रीटमेंट में दे देता हूँ। अच्छा, दूसरी बात है कि ये शुरुआत कैसे हुई। आप जबरदस्ती मुझे क्यों पढ़ा रहे हो? ये महान है, मुझे ये पढ़ाओ ना, मेरे दादा सूरजमल महान थे, मुझे ये बताओ ना कि महाराणा प्रताप महान थे, आप मुझे पढ़ाओ ना। हम पिटे, आप मुझे ये क्यों बता रहे हो? और वो भी सच नहीं बता रहे। आप बता दो ना कि अकबर ने कितने हिंदुओं का कत्ल किया, 6 लाख हिंदुओं को मार दिया, चित्तौड़ में 48,000 हिंदुओं को मार दिया। आप बता दो मोहम्मद बिन कासिम ने कितनी महिलाओं का बलात्कार कर दिए, उन्हें बंदी बना लिया। आप बता दो औरंगजेब ने कितनी महिलाओं को लूट लिया, ईद से एक दिन पहले अपने रिश्तेदारों में बांट दिया, ईद के दिन पहले अपने राजा जो दोस्त थे या जो उसके कुकरम में उसके सहायक थे उन्हें बांट दिया। अब बताओ ना कैसे महिलाओं की मंडी लगा के इन्होंने हुस्ने हिंदुस्तान 2 दिनार 2 पैसे में बेच दिया। ये पढ़ाओ ना आप हमें बता दोगे कि मीठी गोली दे दोगे चूसते रहेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ब्लड में होती हैं, हमारे खून में है अन्याय के खिलाफ लड़ना। हम जिस कौम से आते हैं, हमें बस लड़ना आता है। आप सीमा पे लड़वा लो, फोर्स में लड़वा लो, कहीं भी लड़वा लो, हमारा काम लड़ना है अन्याय के खिलाफ। पूर्वज भी लड़ रहे थे, हम भी लड़ रहे हैं। तो हमें ये सही गलत से मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है अंदर से आवाज आती है अन्याय हो रहा है, जहाँ अन्याय हो रहा है हम खड़े हो जाते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। तो दिल्ली में अवैध मस्जिदों का कह सकते हैं उसको कि भैया अवैध मस्जिद नहीं है, वो अहंकार है। ये अहंकार है, और अहंकार टूटेगा तो परमात्मा सद्बुद्धि देगा। अहंकारी व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। मुसलमानों को सुबह सुबह उठ के मेरा ध्यान करना चाहिए, मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, मेरी लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए कि मैं इनमें अहंकार जो आ गया है कि हम अतिक्रमण करते जाएंगे, हमें रोकने वाला कोई नहीं है। मैं इन्हें अहंकार से बचा रहा हूँ, इनका अहंकार तोड़ रहा हूँ, फिर ये परमात्मा में ध्यान लगाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो मतलब मुसलमान आपके लिए दुआ करें? हाँ, मेरी लंबी उम्र की कामना करें। पाप कर्म कर रहे हैं ये, और मुसलमानों को जाना चाहिए, अच्छे मुसलमान, ये जो कहते हैं ना सारे एक जैसे नहीं होते, तो जो शेष बचते हैं उन्हें देश के प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए। और इनका जो मुस्लिम मोर्चा है उन लोगों को प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए, गृह मंत्री के पास जाना चाहिए, कानून के सर्वोच्च अधिकारियों के पास जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। और उन्हें कहना चाहिए कि अवैध मस्जिदें हमारे दीन में हराम है, इसीलिए आप एक ऐसा कानून बना दीजिए कि जो भी इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए उसे फांसी की सजा दे दी जाए, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, और जिस बात की इस्लाम इजाजत नहीं देता आप उसे संविधान में जोड़ दो। दूसरी बात ये जाए कि हमारे दीन में, हमारे मत में, हमारे पंथ में और हमारे संप्रदाय में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 4-5 दिन से कुछ मुल्ला कह रहे हैं कि आप जो परिभाषाएं दे रहे हैं वो इंटरनेट की परिभाषा है, असल में ऐसा नहीं है। तो चलो असल में ऐसा है कि आप में कब्र पूजा हराम है, दरगाह की पूजा करना हराम है, तो आप जाएं, मुस्लिम मोर्चा जाए भाजपा का। और बहुत अच्छी बातें मैं सुन रहा हूँ, कुछ मुस्लिम पत्रकारों की भी सुन रहा हूँ जो भारतीयता को अपनाते हैं, वो लोग चले जाएं, अगर वो वाकई में अच्छे हैं तो वो लोग चले जाएं। अगर सरकार नहीं सुन रही, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं कि एक कानून बना दो कि हमारे धर्म में कब्र की पूजा करना, दरगाह की पूजा करना हराम है। तो आप कानून बना दो कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स को डेवलप करता है, अतिक्रमण की मंशा करता है, तो उसका घर गिरा दिया जाए और उसे आजीवन कारावास दे दिया जाए। आप अच्छे मुसलमान, आप जाएं, आप रोके कोई काम देश में इस्लाम के विरोध में हो रहा है तो आप उसमें रोकने में सहायक हो जाएं, तब मैं मानूं आप अच्छे मुसलमान हैं। आप ये सोचें कि कोई लिटा दिया, हरी चद्दर घेर दी, 1-2 लाख रुपए महीने के वहां से आ जाएं, आपको मलाई खाने के लिए मिल जाए, उन पैसों से आप इस देश में धर्मांतरण करो, हमारी बहन बेटियों को बहका कर ले जाओ, तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा, आप गिरवा दो, नहीं तो मैं गिरवाऊंगा। अच्छा, परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो आप ये कानून बनवा लो, नहीं तो जनता बनवा ही लेगी। जनता बहुत जागरूक है आज। एक वीडियो आया था, इसमें कपल थे, वो कह रहे थे आपका नाम लेते हुए कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की, और अजय दुनिया लेती है हमारा नाम, तो अब क्या करें बताओ। नहीं, वो वीडियो आप एक बात बताओ, किसी का कोई आदमी धक्के खा रहा है और आपने उसका सहयोग कर दिया, वो आपका नाम ले रहा है, वो उसका बड़प्पन है। अब मुझे तो पता नहीं, मैंने ऐसी कोई वीडियो देखी भी नहीं है। नहीं, वो वीडियो आता है, उसमें एक लड़की होती है, मुस्लिम होती है, और लड़का सुना नहीं मैंने ऐसा कोई वीडियो कि उसमें आपका नाम लेते उन्होंने कहा कि आपने बहुत सहयोग किया। चलो भले आदमी है, भले आदमी ले रहे होंगे नाम, उनका धन्यवाद है, पर मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी। अच्छा।